मैं शहर में अपने चाचा के घर रहता था। चाचा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। चाची जवान और खूबसूरत थी। मैं और चाची घर में अकेले रहते थे। एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और ये लम्हा मेरे लिए ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी चाची को तो इस बात का भनक भी नहीं पड़ा कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह चाची जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी चाची जैसी हो, वह सब भरम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वो खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल नहीं रह पाएंगे। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, चाची के कमरे का। मेरी चाची जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे चाची के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी चाची के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नजर आने वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी चाची अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम बॉबी है। मेरा ताल्लुकात दिल्ली के एक गांव से है और मेरी जिंदगी में वह वक्त आ गया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूं और उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मुझे फोन करके बहुत नाराज हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूं, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान न हो जाएं। यह सुनकर तो चाचा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चाचा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफा अपने चाची से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर तो मैं हैरान हो गया। वह उम्र में मेरे चाचा से ज्यादा और इंतहान हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब चाचा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, बॉबी यह तो बहुत बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है। कल ही अपना सामान लेकर और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 30 दिन बाकी है और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद अकेले किस तरह रहूंगी। यह बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ।
लग नहीं रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। चाचा ने मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही चाचा के घर वापस शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी की जरूरत नहीं थी और अपनी पढ़ाई पूरी तवज्जो से दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम, मेरा यह फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा के जाने का वक्त आ गया। चाचा एयरपोर्ट पर गए, मेरे गले लगे और कहने लगे, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने चाचा से वादा कर लिया कि मैं चाची की किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। घर और चाची का बहुत ध्यान रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो चाची बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखी हैं। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम माधुरी है, तुम मुझे माधुरी कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। मुझे चाची कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। ठीक कह रही थी, मेरे बराबरी थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना ठीक नहीं लगता था। मैंने कभी चाचा के मौजूदगी में नाम से नहीं पुकारा था, तो कैसे चाचा के जाने के बाद उनका नाम से पुकार सकता था। लेकिन बार बार चाची कहती कि बॉबी तुम माधुरी ही कहकर पुकारा करो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें माधुरी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे किसी भी चीज की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ माधुरी के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौटकर आता तो मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर माँ का फोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। और मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे। उनकी बीवी अकेले नहीं है। चाची को कहीं घूमने जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। चाची का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था ताकि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र चाचा के बराबर थी और ना ही उनके अंदर चाचा जैसे थे। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। चाचा को गए हुए पूरे 1 महीना हो गया था। मैं और माधुरी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए थे। वह माधुरी को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह माधुरी मेरी चाची है, तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब माधुरी एक दूसरे को शरबत पेश कर कर चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन चाची होने के बावजूद तुम्हारा चाचा कैसे दुबई चला गया? इतनी खूबसूरत बीबी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे चाचा को जरा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की की रहते हुए कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरे चाची पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बात को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब माधुरी किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने बाहर निकला और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो माधुरी को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीपर की नाइटी में
उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और इसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नजर बार बार बहक रही थी। इससे माधुरी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगा, क्या बात है बॉबी, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन ही अपनी नजर झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने माधुरी से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर माधुरी ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया, वह अचानक मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर माधुरी मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल लेकर पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी कहीं बद्दी नजरों का माधुरी को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि माधुरी मेरी चाची है और उसके लिए मेरे ऐसे बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे चाचा का ख्याल आता तो कभी माधुरी का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता था। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद से माधुरी से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद खुद को माधुरी से बहुत ज्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे और माधुरी भी आकर हमारे साथ बैठ जाती थी और बहुत बातें करने लगती। बेचारी भी तन्हाई की शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर गुस्सा आता है कि उनको इस माधुरी को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वो खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीबी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी दुबई की बड़ी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाचा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और दिल्ली वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक बात का तकलीफ वाला माहौल रहने लगा था। चाची खुद ही मेरे दोस्तों को कहती थी वह यहीं आकर पढ़ाई किया करे, इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं हद से ज्यादा बिजी हो चुका था। माधुरी अक्सर ही मुझे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही मुझसे बात करता और ना ही बाहर लेकर जाता। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे जरूर बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर से मन की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात में बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाया और काफी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात को मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब रात 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था कि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर
अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त माधुरी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं माधुरी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया और वहां पर माधुरी की हालत में सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वो दोनों जो मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। माधुरी हंसते हुए मेरे दोस्त से कहती है कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वह फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा ही नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं माधुरी, तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल कर दूंगा। माधुरी कहने लगी, चाचा भतीजे तो सच में नामर्द थे। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया, दूसरे को मैं तन्हाई में मिली थी तो उसने मुझ पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजारूंगी। मेरा पति समझता है कि मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं है कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी जरूरत है। मेरी लाख रोकने के बावजूद जब वह मुझे छोड़कर गया तो फिर मैं क्यों न गलत रास्ता तैयार करूं। ईशानी खुली लफ्जों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रख दी थी। मैं घर से निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि माधुरी गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा माधुरी को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माधुरी जिस तरह उनके परिवार की धज्जियां खराब की थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैं एक फैसला लिया, अपने चाचा को फोन कर दिया और उन्हें बताया कि माधुरी उनके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसलिए चाचा उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और माधुरी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। चाचा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा के आने के बाद ऐसा कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर लिया और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।